अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। ये आपके सामने ये आइकन का एयर फ्रायर है। ये मैं लेकर आई थी, ये मैंने लुलु से परचेज़ किया है। तो ये रमज़ान शरीफ भी है, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं समझती थी कि एयर फ्रायर जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपके पास अगर ओवन है तो ओवन में आप हर चीज़ बेक कर सकते हैं, तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं, तो काफ़ी वीडियो देखी इसकी, और एयर फ्राई का अच्छा रिज़ल्ट रहा है और वेट भी गेन नहीं होता। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब ये देखें आपके सामने, ये इसमें लिखा हुआ है इसका ये कैपेसिटी और एडजस्टेबल टेम्परेचर, टाइम वगैरह सब कुछ इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब इसको हम ओपन करेंगे। मैं आपको ये इसको जो है ना खोल के भी चेक करवा देती हूँ कि ये कैसा है अंदर से और इसको यूज़ कैसे करना है। इंशाल्लाह ये मैं आपको जो है ना इसमें डिफरेंट रेसिपी भी ट्राई करके दिखाऊंगी। कि ये हम ओपन करते हैं। एक्चुअली मुझे इसकी लुक बहुत अच्छी लगी है। एक तो ये ब्लैक कलर है, तो ब्लैक में जो जैसी इसकी लुक है उस हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये देखें, इसके ऊपर भी आपको ये सब कुछ, ये जो सी फूड है, चिकन हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, केक हो गया, या स्टेक वगैरह, या ये बेकिंग वगैरह के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर सब कुछ जो है ना, सब कुछ टाइम भी मेंशन किया हुआ है। और इसके अंदर एक जो इसकी होती है बुक, ये आपको जो है ना यूज़ करने से पहले ये इसको आप एक बार आप रीड कर लें, आप जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये देखें, ये यहाँ पे इसका क्या है, ये टेम्परेचर बटन है और ये इसका टाइमिंग का है। और टाइमिंग मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो भी चीज़ आप इसमें आप करेंगे, एयर फ्रायर में करेंगे, तो वो टाइम इस पर लिखा हुआ है। ये इसका है। ये देखें साइडों पे इसके दोनों जो है ना, ये लॉक इनने किया हुआ है, लॉक लगा हुआ है। लॉक ये टेप से इन्होंने ना, ये देखें दोनों साइड से सेफ्टी के लिए इन्होंने ये करेंगे। अब इसको हम करेंगे ओपन और आपको मैं दिखाऊंगी कि ओपन कैसे करना है। इस बटन को अपने प्रेस करना है, ये देखिए। और ये देखें कि इसके अंदर मुझे ये सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है वो इसके अंदर जो ग्रिल रैक है, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये ग्रिल रैक है। और ये ग्रिल रैक जो है ये इससे सेपरेट भी हो जाता है। ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है बटन, इसी के साथ एक ब्लैक है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ ही बाहर आ जाएगा ये रैक। इसमें आप देखें कि ये जो इसको मैं दिखाने के लिए आपको ये मैं बाहर निकाल के रखा है। अब इस बटन को मैं प्रेस करूँगी तो ये बाहर निकल आएगा। ये फ्राई की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि जो इसके अंदर ये ग्रिल रैक है। और इस ग्रिल रैक में आप क्या कर सकते हैं कि चिकन हो गया, नगेट्स वगैरह, चिकन रोस्ट हो गए, कटलेट फ्राई हो गए, या क्रम कोटिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इजीली आप इसके अंदर कर सकते हैं। और ये है भी, ये इससे जो है ना इजीली ये आप इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये जो आपने इसको दोबारा से एडजस्ट करना आपको दिखाएंगे। ये ट्रांसपेरेंट जो बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे ये एडजस्ट हो जाएगा। इसको बाहर निकालने के लिए भी हम इसी को ही प्रेस करेंगे। अब आगे देखते हैं, ये आइकन की जो इंस्ट्रक्शन बुक है, इसको भी आप जो है ना एक बार रीड कर लें। ये देखें, इसके ऊपर ये टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर कंट्रोल और ये टाइमर वगैरह सब कुछ ये लिखा हुआ है। और इस बिल्कुल ये ऊपर ये जो लाइट्स हैं इनका भी इनको बताया हुआ है, ये ग्रीन और ये जो येलो है। तो इसलिए जब भी ये इसको हम यूज़ करने से पहले ना, कोई भी चीज़ अगर आपने इसके अंदर फ्राई करनी है तो उसके लिए आपको जो है ना प्री हीट इसको करना पड़ेगा। और प्री हीट कैसे करना है, जो इसके ऊपर ये टेम्परेचर का है, टेम्परेचर के हिसाब से इसको हमने प्री हीट करना है। फिर उसके बाद हम जो चीज़ भी आपने इसके अंदर फ्राई करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें जो भी रेसिपी मैं ट्राई करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।